पढ़ूंगी मृदुला गर्ग, इसकी लेखिका है, द्वारा लिखित है, पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हुई। इससे पहले मैंने आपको टिप्पणिका पार्ट 1 इस जल प्रलय में पढ़ाया था। आज हम चलते हैं पार्ट 2 मृदुला गर्ग मेरे संग की औरतें। तो बच्चों, ये जो मेरे संग की औरतें हैं, ये स्वयं जो लेखिका मृदुला गर्ग हैं, उन्हीं के परिवार की जो औरतें हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है। यानी कि इसमें उन्होंने अपनी स्वयं की माँ, स्वयं की परदादी, दादी, नानी, इन सब के बारे में बताया है कि उनके आसपास उनके जीवन में जो भी औरतें रहीं, उनका स्वभाव कैसा था, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी। तो मेरे संग की औरतों में लेखिका बताती है कि उनके घर में जो लोग रहते थे वो दो प्रकार के मत वाले लोग रहते थे। कुछ अंग्रेजों का समर्थन करते थे और कुछ भारतीयों का समर्थन करते थे। तो परिवार में दो मत के लोग रहते थे, एक भारतीय नेताओं के पक्ष में रहते थे और एक अंग्रेजों का समर्थन करते थे। यानी कि दो मत के लोग परिवार में रहने के बाद भी उनके परिवार में कोई संकीर्णता नहीं थी। सब अपने अपने विचारों को बनाए रखते थे, आपस में कोई भी कलह नहीं था, सब अपने अपने विचारों को बनाकर आगे बढ़ते थे। तो उसी पर आपका ये जो पाठ है, मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जिसकी लेखिका हैं, उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो इस पाठ को मैं आपको इस पाठ का सारांश पढ़ूंगी और आप भी अपनी किताब में इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलते हैं मेरे संग की औरतें। लेखिका की नानी पुराने जमाने की अनपढ़ पर्दा करने वाली स्त्री थी। लेखिका कह रही है जो मेरी नानी थी वो अनपढ़ थी और हमेशा पर्दा रखती थी। नाना जी विलायत से पढ़कर लौटे और विलायती अंदाज में रहने लगे। मेरे जो नाना थे वो विदेश में रहते थे, विलायत में रहते थे। जब वो विलायत से लौटे तो उसके बाद घर में वो बिल्कुल विदेशी अंदाज में रहते थे, जबकि नानी बिल्कुल इसके अपोजिट थी। नानी ऐसी नहीं थी, लेकिन नाना विदेशी अंदाज में रहते थे। नानी ने खुद को मौत के करीब पाकर नाना के दोस्त से आग्रह किया। एक बार जब उनकी नानी को लगा कि अब मेरा मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, तो उन्होंने मेरे नाना के दोस्त से अपनी बेटी की शादी के बारे में बात की। तो उनकी बड़ी बेटी के लिए आज़ादी का सिपाही ढूंढे। नानी हमेशा आज़ादी यानी कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में ज्यादा रहती थी। तो उन्होंने कहा मेरे लिए आज़ादी का एक कोई सिपाही ढूंढे। लेखिका भी काफी नाजुक थी। लेखिका बहुत छोटी थी, यानी कि जो मृदुला गर्ग हैं वो कह रही हैं कि मैं बहुत छोटी थी उस समय। तो मेरी जो माँ थी वो बहुत छोटी उम्र की थी। लेखिका पर उनकी शादी ऐसे स्वतंत्र सेनानी से हुई जिसके परिवार वाले लेखिका के साहब नाना का रौब समझते थे। लेकिन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से उनकी शादी हुई कि उनको भी पता था कि उनके जो नाना हैं वह अंग्रेजी हुकूमत को ज्यादा मानते हैं। तो लेखिका की माँ घर के काम काज न करती थी। लेखिका की जो माँ थी वो घर के कोई काम काज ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन वे संगीत, साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी। लेकिन मृदुला गर्ग कह रही है कि मेरी जो माँ थी वो घर का काम काज नहीं करती थी शादी के बाद, लेकिन वह संगीत, साहित्य सब कुछ में अपना समय बिताती थी। फिर भी उन्हें खूब आदर मिलता था। लेकिन परिवार में उन्होंने एक अपनी जगह बनाई थी जिससे वह बहुत सम्मान पाती थी। मतलब वह मन की बहुत ही अच्छी थी और सब उनका सम्मान करते थे। लेखिका की परदादी भी अलग किस्म की महिला थी। लेखिका अब अपनी परदादी के बारे में यहाँ पर बता रही है। लेखिका कह रही है कि मेरे परिवार में जो मेरी परदादी थी वो उनका स्वभाव भी एक अलग किस्म का था। लेखिका की माँ के गर्भवती होने पर उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी, जबकि आपको पता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादातर यही कहते हैं कि हमारे घर में पोता हो जाए। तो यहाँ पर लेखिका ये कह रही है मेरी जो परदादी थी वो अलग किस्म का सोचती थी। वो जब मेरी माँ गर्भवती थी तो उन्होंने भगवान से केवल लड़की होने की मन्नत मांगी, ना कि लड़का होने की। तथा उनके यहाँ 5 लड़कियां हुई और उनकी ही मन्नत से उनके घर में 5 बेटियां हुई। एक रात घर में चोर घुसा। लेखिका कह रही है कि एक बार मेरे घर में क्या घुस गया, चोर घुस गया। तब परदादी ने उससे पानी मंगवाकर पी लिया और परदादी उनकी ऐसी स्वभाव की थी कि उन्हें पता चल गया था कि चोर घर में घुसा है। उन्होंने उसी से क्या किया बच्चों, पानी मंगवा के पी लिया और उसे भी पिलाकर अपना बेटा बना लिया
और उनका स्वभाव इस तरह का था उनकी प्रकृति का कि चोर उनके घर में घुस गया, लेकिन उन्होंने चोर को अपनी बात से इस तरह समझाया कि वो चोर भी उस चोर ने जिंदगी भर चोरी करना छोड़ दिया और अपना स्वयं का कारोबार खोल लिया। चोर इसके बाद खेती करने लगा। लेखिका देश की आजादी के समय 9 वर्ष की थी। लेखिका कह रही है जब देश आजाद हुआ था उस समय में 9 साल की थी। बीमारी के कारण इंडिया गेट न जाने पर वे खूब रोई। एक बार सब लोग इंडिया गेट गए तो मैं बीमार थी, तो इस कारण मैं अपने पिता के साथ नहीं जा पाई। तो पिताजी ने उन्हें उपन्यास पढ़ने को दिया। पिताजी मुझे घर पर ही एक उपन्यास पढ़ने को दे गए। उन पर उनका पूरा प्रभाव पड़ा। वो कह रही थी कि जैसे ही मैंने वो उपन्यास पढ़ा, उस उपन्यास का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। लेखिका की बहन और भाई भी लेखन में जुड़ गए। लेखिका अपनी बहन की बात करती हैं कि मेरी जो बहन थी और भाई थे वह भी लेखन का कार्य करते थे। लेखिका की बहन रेणु सामंतशाही की विरोधी तथा स्वयं काम करने में विश्वास रखती थी। अब वो यहाँ पर अपनी बहन के बारे में बता रही है। लेखिका की जो बहन थी वह सामंतवादी थी और कहती थी कि अपना कार्य हमको स्वयं करना चाहिए। तो लेखिका शादी के बाद लेखिका कह रही है कि शादी के बाद मैं बिहार चली गई। वे दिल्ली की कॉलेज की नौकरी छोड़कर गई थी। दिल्ली में उनकी कॉलेज में नौकरी लग गई थी। वहाँ लेखिका मृदुला गर्ग ने नौकरी छोड़ दी। वहाँ से उन्होंने नाटक आदि कर अकाल राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा किया। वहाँ से वो नाटक इत्यादि करती थी, रंगमंच पर नाटक इत्यादि करती थी। वहाँ से उन्होंने अकाल कोष मतलब जो ये सूखा बाढ़ इत्यादि में जो लोग बेघर हो जाते हैं उनके लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उनकी मदद उन्होंने की। फिर कर्नाटक के बागलकोट पहुंची। उसके बाद वो कह रही हैं कि मैं कर्नाटक के बागलकोट पहुंची। वहाँ कोई स्कूल न था। वहाँ मैंने देखा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई भी विद्यालय नहीं था। तो लेखिका ने प्राइमरी स्कूल खोला। तो इस तरह लेखिका ने कर्नाटक के बागलकोट में एक प्राइमरी स्कूल खोला। वहाँ से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, यानी कि वहाँ से उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोल के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और इसी प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की शिक्षा में, दूसरों की सेवा में बिताया। तो बच्चों, ये जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया मेरे संग की औरतें, इस पाठ से लेखिका यही कहना चाहती है कि उन्होंने अपने जीवन के आसपास जितनी भी महिलाएं देखी, अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं देखी, हर किसी का अपना अपना अलग अलग स्वभाव था, लेकिन सबका स्वभाव सबके अनुसार बहुत ही भिन्न था और बहुत ही सम्मानजनक था। यानी कि चाहे उनकी माँ है, वो काम नहीं करती थी, फिर भी वो परिवार में क्या पाती थी, सम्मान पाती थी। उनका स्वभाव इतना अच्छा था। उनकी जो परदादी थी वह एक अलग मतलब रूढ़िवादी नहीं थी। वह क्या करती थी, उनको देखकर एक चोर ने स्वयं की चोरी को त्याग कर खेती का काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार इसमें उन्होंने अपनी बहन के बारे में लिखा है कि मेरी बहन हमेशा स्वयं के कार्य करने को महत्व देती थी। तो इस तरह लेखिका का स्वयं का जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए ही लगा रहा। तो इस प्रकार जो लेखिका मृदुला गर्ग हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के परोपकार और दूसरों को शिक्षा देने के लिए ही बिताया।